हमारा तो जान का दुश्मन आज से नहीं 10 महीने से हमारा जो हिजड़ा है, जो हमारे एंटी पार्टी बैठ के जो हमारे कम्युनिटी को बदनाम करने में तुला रखा है। नूर मोहम्मद जो संतोषपुर नारी गोदाम में रहता है, हमारा लड़ाई तो उस तक था, उसका एक ही जुलूम में गरीब लोग को डरा धमका के एरिया के लिए हम लोग का झमेला था। हम बहुत डर से, बहुत सहमे से, बस हमारा तो घर से निकलना भी जुलूम हो गया, हमारा खाना पीना सब जुलूम हो गया। तो हम तो ये गुहार लगना चाहिए, हम लोगों को बचाओ चितलाखोरी मेरे के हिजड़ों से, ये हमारे चितलाखोरी मेरे के हिजड़ों को बचाओ, ये वसीम का चुंगल से और नूर का चुंगल से। मेरा हर जगह और गुंडे दिया আমাদের মেয়েদের ইস্তেমাল করে মারতেছে, ধরতেছে, মিথ্যে মিথ্যে কেস করতেছে, মিথ্যে মিথ্যে কাহিনী করতেছে। আমরা টাকা পয়সা দিয়ে হর চিজ দিয়ে আমরা শেষ হয়ে ভিখারির হালে বসে রয়েছি। আজকে হয় আমি মার্ডার হয়ে যাব, চাहे সাবু হয়ে যাবে, চাहे গোরা হয়ে যাবে, ও নূরকে নিয়ে রাজ করবে 8 বছর। ও ওয়াসিম নূরকে নিয়েই ছিল। अरे कलकत्ता के जितने वाजिद सब का आगे हाथ जाके गुहार करना चाहती हूँ, हमें लंबू वसीम से नूर मोहम्मद जो संतोषपुर नारी गोदाम रहता है उसके जुलूम से हम लोग को बचाइए, हमारा कम्युनिटी को बचाइए। और जस्टिस चाहिए हमारे को, जस्टिस चाहिए हमारे को। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि समाज में हर किस्म के लोग रहते हैं। आज किन्नर समाज आपस में विवाद इतना तक पहुंचा कि जान से मार देने की सुपारियां भी बटने लगी, सुपारियां भी देने लगे। चलिए हम जानते हैं कि शब्बो लश्कर को किसने, इसकी टीम को किसने मारने की धमकी दी है, ये सुपारी देने की धमकी की है। हम उससे बातें करेंगे, मगर क्या हालत है नहीं है, दिन ब दिन कहीं ना कहीं इसकी टीम को किसी न किसी को कभी न कहीं जो रास्ते में मारा पीटे जो शुरू हो जाता है। तो क्या मामला है कि आज आपने मीडिया को ज़रूरत आन पड़ी कि आप बुलाया, किसने आपको मारने की धमकी दी या सुपारी देने की धमकी की? हम डायरेक्ट उससे जानने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। मैं शब्बो नस्कर चितलाखोरी बेरी से हैं। हमारा तो जान का दुश्मन आज से नहीं 10 महीने से हमारा जो हिजड़ा है, जो हमारे एंटी पार्टी बैठ के जो हमारे कम्युनिटी को बदनाम करने में तुला रखा है। नूर मोहम्मद जो संतोषपुर नारी गोदाम में रहता है, हमारा लड़ाई तो उस तक था, उसका एक ही जुलूम में गरीब लोग को डरा धमका के एरिया के लिए हम लोग का झमेला था। चलो वो हमारे एंटी था, चाहे हम उसके एंटी थे, वो हमारे आपस की बात थी, हिजड़ा की बात थी। पर ये लड़ाई के अंदर में जो खिदिरपुर मटियापुर में जो कोयला सड़क के अंदर जो वसीम भाई बोल के जो लोग रहते हैं, वसीम भाई खिदिरपुर कोयला सड़क पे, और मैं भी वहीं रहती हूँ 8 नंबर खटाल पे, मैं भी खिदिरपुर की वासी हूँ। और सबसे अच्छी बात ये जो मेरा चैनल है, क्या ये सरफराज चैनल को भी बहुत बहुत नमस्ते सलाम करती हूँ मीडियम के माध्यम से। आज हम फिर इकट्ठा होकर बैठे हमारे चितलाखोरी बेरे के हिजड़े, हम बहुत डर से, बहुत सहमे से, बस हमारा तो घर से निकलना भी जुलूम हो गया, हमारा खाना पीना सब जुलूम हो गया। क्यों आप डरी हुई है, किस लिए? इसलिए डरी हूँ, ये नूर मोहम्मद, ये लंबू वसीम जो कोयला सड़क में रहता है, इन दोनों ने आपस में बातचीत करके मेरा मर्डर का सुपारी, मेरे को किडनैप करने का सुपारी, यहाँ तक कि वो अपना मुझसे ये भी बोल रहा है कि तुम सबको को उठा के मार दो, काट कहीं भी फेंक दो, मर्डर कर दो, केस खाने करेगा हम केस भी खाएंगे। ये तो मैं अपना मुँह से बोल रही हूँ। मगर ये इसके लिए क्या सबूत आपके पास है कि सुपारी देने कोई सबूत है, किसी चीज़ का है? कोई वॉइस ओवर वगैरह या कोई टेलीफोनिक बात है आपके पास? आज वॉइस है बोल के तभी हम आप मीडिया के माध्यम से बैठे, हमारे घर के भी मालक लोग बैठे, सब वॉइस का सबूत है बोल के तभी हम आज मीडिया को ही बुलाएं कि हमारे कलकत्ता वासी या पूरे हिंदुस्तान वासी देखो हमारे चितलाखोरी वारी वाले आज हम कौन कौन जुलूम से जा रहे हैं, कौन कौन मुसीबत से जा रहे हैं। आज वॉइस का सबूत है बोल के तभी मैं प्रसाद चैनल को बुला के रखी हूँ। सुनाइए, देखिए। हवा तूफान, पानी क्या हो रहा भाई, झमाझम पानी हो रहा बाबा। हम लोग जो है ना जी भाई, बैठ के नहीं, हम लोग बिसाइन के लिए जाल बिछा के रखा, ठीक है ना? है ना? कौन बिसाइन? फ्लोरी लगा बेटा, ठीक है? फ्लोरी तो हाँ बाबा, सुनिए ऐसी होता तो भाई इतना पॉपी से। सुनिए हाँ भाई, हम लोग जाल बिछा के रखा है। जिस दिन लोग जाल बिछेगा, जिस दिन बोलेंगे आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है? गाड़ी को अपना लेके ठीक ठीक ठीक, तो जहाँ लेके जाना लेके चले जाइएगा, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। हाँ अब यही तो भी आगे होता भाई, हम बर्बादी से बचते भाई। नहीं, हम लोग जाल बिछा दिया, ठीक है? ठीक है, ठीक है। जाल बिछा के आया, बोल के आया, उससे एक तो ऑफर दे के आया, वो आएगा, उससे मिलेगा जुलेगा, मिल के जाएगा बीच रास्ता से। आप लोग रहिए, लेके चलिए, जहाँ जो होगा जो करना कीजिए। ठीक 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 है, ठीक है ना? हम लोग जाल बिछा के रखिए। ठीक है, जब अल्लाह
आपको दे ठीक भाई। है, बस बस वही बस अल्लाह वाला अरे आप है, सुनिए, मुसलमान बोलना बच्चा नहीं है। भाई। अगर हम जरूरत हक पड़ेगा में मेरे हैं, नाम विश्वास में, कीजिए भाई, हम हक में हैं। जरूरत पड़ेगा मेरे नाम में केस होगा, अभी हम केस खा लेंगे, वही अल्लाह बात, नहीं ठीक है। करे भाई आपको, अल्लाह ठीक है आपको ना? हर बला से बचाए। हम आप ही हाँ, तो बस विश्वास कीजिए भाई, हम बस इतना नहीं, कुछ वही सब बोल रहा, लेकिन हम आप ही को ऊपर नाज न कर कर मेन क्या आपका करेंगे। जिंदगी का आपका कलंक वही है, समझे? हाँ भाई, वही ये है, तो इंशाल्लाह। वो खत्म, सब खत्म। तो भाई अगर हम जा रहे कल वो लोग से बात, तो अगर वो लोग, हम बोलेंगे एक ही बात, ठीक है भाई, जो हम आ रहे हैं भाई, आके कल ही हम करेंगे भाई, क्योंकि हाँ, मैं लगन ना भाई पूरा लूट लेगा भाई, आज नहीं कमा पाएंगे, अब वही दुर्गा ठीक है, पूजा में। आपको समझे ना भाई? जहाँ जो करना कीजिए ना, बोल दीजिए। हाँ ठीक है, अगर देख रहे हैं, बोले कहाँ हिजरपन कहाँ हो रहा, फिर हम वहां से आने के बाद रात को आपको फोन करेंगे भाई। हाँ, ठीक है, ठीक है, किसी ठीक को है। मत भूलिएगा भाई, खुदा का नहीं वास्ते नहीं, भाई। हम किसी को कुछ देख, बोल हाँ नहीं रहे, वो हाँ लोग भाई, सुनिए ना, मेरे वो बात, लोग से मेरा कोई से बातचीत नहीं है, टोटल बंद है, दुकान में रख लीजिए, ठीक है। हाँ बंद करके रखा है, ठीक है, आपको दाम नहीं दे रहा, हम जानते हैं। नहीं नहीं, दाम नहीं, हमारा एकदम सब खत्म हो गया है, कोई बातचीत नहीं है लोग का, ठीक है। वो कल बोलो वो कल 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 गया था ना, जी। वो लोग मजार भी गया था, गोरा वो कल मजार गया था, रजनी सब मजार, ओ, वहाँ खादिम से हमको फोन कराई से, आपको? आरिफ भाई से, अभी आरिफ भाई नहीं, हाँ 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 हाँ, उससे भी फोन हमको कराई से। बोलो। हम बोले नहीं, वो लोग से कोई बातचीत नहीं, कोई मिलना नहीं है, आप मिलिए, बात कीजिए, जो करना कीजिए। ठीक बोला ठीक नहीं, बोला 5 मिनट के लिए आ जाता है, बोला नहीं कोई बात नहीं, जाइए ना, अब जा रहे तो करा दिए, हम क्या बोले। ठीक 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 है भाई, बस जहाँ आप जो करना है करते जो रहिए, ठीक क्या है। करेंगे, हम तो किसी के आगे झुकने वाला नहीं, अल्लाह के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं, जहाँ जो करना है ना? करते रहिए, हाँ, ठीक है। रोजी रोटी के लिए हम कल जा रहे, देखिए मटियापुर हाँ, जाके चाहिए, सब भाई लोग का हाँ, पास रो रहे, ठीक है भाई? चाहिए, ठीक है भाई। मुख्तार भाई को ये मत छोड़िएगा, ठीक है। नहीं नहीं, मुख्तार भाई के पास अभी कैसे जाएंगे वो, अभी हमसे खप्पी थे, और वो जो हम जितना खट भी जाएगा, उससे एकदम आंख मुंह जोड़ लीजिए, ठीक है, उससे कुछ समझ दिलाएगा, हम बता रहे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बोल दिया था, उसको कुछ समझ देगा, मिल के सारा बोले क्या करेंगे भाई, आप थे नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं करे, इतना जुल्म कर रहा, क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी अगर ये लोग काम कर दिया भाई, तो फिर हमको जाना मना हो जाएगा ना भाई, किधर मना किए है कौन मना किया? ऑलरेडी। हाँ? वहाँ का अनिल का लड़का लोग बोला ना, ये लोग से एंटी है, देखिए आपा, ये लोग टीएमसी में ज्वाइन करेगा, ये लोग बात किया था, तो हाँ तो हमको ठीक है, हाँ तो ठीक है, समझे ना भाई? अब काम कर दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, वही तो कल फैसला करेंगे। हाँ, अगर हमको मटियापुर से हम कहीं नहीं जाएंगे, हाँ, मटियापुर से हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं अगर तुम्हारा यहीं पर अनिल भाई का ऑफिस में अगर काम हो जाए, या बैठा वाली बोलेगा हाँ कर देंगे, तो हम मीडिया का सामने बोल देंगे, हाँ, हम ही बात ठीक, बोला, कि समझे ना हमको भाई? कहीं नहीं जाना, हाँ हाँ, कहीं नहीं जाना, हम तो फिर सब मिल कर रहिएगा, कोई से गुस्सा नहीं दिलाना, ठीक है। हमको इलाका दिला दो, हम उसी का है, हमको इलाका दिला दो, हम क्या बर्बाद होके 1 साल से, हमको इलाका दिला दो, हम तुम लोग का बात सुनेंगे, हम हर बात मानेंगे, अली को माफ भी कर देंगे। क्या बोलिए भाई? ठीक है, नहीं तो फिर अब नहीं होगा, आपको मुख्तार भाई जो सबसे मिल करिएगा, कोई नाराज नहीं कीजिए, समझे। ठीक है, इधर देख ले भाई पहला, हाँ हाँ, क्या ठीक कि है, देखिए ये लोग का जवान दिया ना भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वसीम का बोलने का मतलब है, इन्फर्मा लगा रखे हैं, कहीं पर भी सब्बो आएगा, सब्बो को उठा के ले जाके बिल्कुल उसका दम मर्डर करके कहीं भी फेंक दो, कहीं भी काट के डाल दो। कल को एफआईआर भी होता, केस भी होता, तो केस खाने के लिए मैं बैठा हूँ, ये लंबू वसीम बोल रहा है। पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा लंबू वसीम का क्या मतलब है, हमारा कम्युनिटी को इस तरह से डरा के या सुपारी दे के या मर्डर का बात बोल के। लंबू वसीम क्या किन्नर समाज का लीडर है क्या? वो लीडर नहीं है, वो अपने आप में दयावान बन के बैठना चाहता है खिदिरपुर के अंदर में। पर खिदिरपुर बस्ती में और भी सब अच्छे अच्छे भैया लोग हैं, और भी नामी गिरामी भैया लोग हैं, पर उनका कोई मतलब नहीं है। मैंने भी आज तक कभी दस्तक नहीं दी। हाँ, लंबू वसीम का बात है, वो खुद आके उसका बीवी एडवोकेट है, वो बीवी का एडवोकेट का आड़ में इतना कुछ कर रहा है, सिर्फ पैसा खाने के पीछे, लेन देन के पीछे। लेकिन पैसा तो पैसा का जगह, कल को मेरा यदि जान चले जाता है, या चितलाखोरी भरी के अंदर में किसी भी बच्चे का, चाहे किसी भी मालिक का जान चले जाता है, तो इसका क्या होना चाहिए? कौन होगा इसका जिम्मेदार? इसका जमादार नूर मोहम्मद होगा, लंबू वसीम होगा। जो नूर मोहम्मद संतोषपुर नारी गोदाम में रहता है, और लंबू वसीम जो बोल के खिदिरपुर कोयला सड़क में, क्योंकि ये खुला वॉइस, खुला हर चीज़, सबूत प्रमाण सब सामने में ला कर रखी हूँ, इसलिए कि हमको हमारा जान का बहुत डर है। अब पुलिस स्टेशन गए कि नहीं, एफआईआर दर्ज करवाया? हमने एफआईआर सब करके रखे हैं हमने, इसके ऊपर, वसीम के ऊपर भी और नूर के ऊपर भी। नहीं, ये इस मैटर को लेकर, सुपारी के मैटर को लेकर एफआईआर? जी, हमने एफआईआर करा रखे, क्योंकि देखो मैं गायब कर दूंगा, ये कर दूंगा, गायब भी कर दूंगा। वो यहाँ तक बोला, कल को सबों का मर्डर हो भी जाता तो हम केस
खाने के लिए भी बैठे हैं। तो इतना गुंडाराज अच्छा नहीं हमारे बंगाल में। हमारा दीदी सीएम जी, मेरा ममता बनर्जी, उनको भी गुहार लगाती हूँ। मेरा बॉबी हकीम आपके आगे भी गुहार लगाना चाहती हूँ। देख लो हम लोग के साथ कैसा हो रहा है चितलाखोरी बेरी हिजड़ों के साथ। ये हिजड़ों का लड़ाई था तो ठीक था, लेकिन अभी आ गया मर्डर का, उठाने का, किडनैप का। और ये मैं मन लगा के नहीं बोली हूँ, वॉइस भी उनका, वो रिकॉर्ड भी उनका, और उनके घर से आया वॉइस। ठीक है, तो हम तो अपने आतंक में जी रहे हैं। हम तो बहुत डर डर के जी रहे हैं। हमारा घर से निकलना आफत, हमारा मांगने खाने पे लात लग गया। हमारे बच्चे लोग खाने भी ना मरा। हमारा बुढ़ा बुढ़ा हिजड़ा बैठ के हैं, देखो सब हम लोग डरे हुए हैं। जिस दिन से हम लोग वॉइस सुने हैं सब हम लोग डरे हुए हैं। ऐसा वॉइस दिया है जो इसको उठा के कहीं भी ले जाके इसको ख़त्म कर दो। हम लोग बहुत डर से हम लोग जिले ले सक रहे हम लोग। देखिए सभी लोग ये लोग रो रहे हैं, ये लोग भी रो रहे हैं जी। ये सुनने के बाद तो आप लोग को तो डर लग गया होगा। नमस्कार, बहुत डरे हुए में है हम लोग, सबको ऊपर में होगा, है ना। हम लोग को बहुत अंदर से बहुत आतंक में है, बहुत आतंक में है। कब क्या हो जाएगा, किसी का ऊपर में कुछ हो जाएगा। हाँ, लड़ाई ऐसा तक पहुंच गई तो क्या होगा, अगला दिन क्या होगा कि वही समझ नहीं पा रहे। तो यही है हम लोग। डरने की बात नहीं है, थाना है, पुलिस है, कचहरी है, अधिकारी है। आप क्या कहते हैं कि आपके टीम के ऊपर जो है उठाने की बातचीत चल रही है? और हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राधे राधे। हम बोल रहे चितलाली पप्पी हिजड़ा उर्फ खरीबैरा में भी रहते, चितला हिजड़ा मोड़ में भी रहते। 8 साल से तो हम लोग उसको आतंक से मर गया। हर जगह सुपारी, झूठ झूठ केस देना, लाल बाजार, विष्णुपुर, सब जगह में हम लोग को केस करा के अब हमको तो इतना दिन मर्डर कर देता था, अब किसी को नहीं पाया। अब मेरा साबू को मर्डर करने के लिए उतर गया। क्या करेंगे? गुहार है मेरा दीदी को लाखों लाखों नमस्कार, बबिता को भी अस्सलाम वालेकुम। আমি পাপিয়া বলছি, আমাদের উপরে এত আতঙ্ক হচ্ছে, আমরা অনেক ভয়ে আছি, অনেক আতঙ্কের ভিতরে আছি। আজকে আমি বুড়ো হয়ে গেছি, 8 বছর ধরে জ্বলতেছি নূরের আতঙ্কে। এখন ফিরে এই সাবুকে মেরে ফেলবে তো আমরা কি করে চলবো? আমরা এলাকায় যেতে পারছি না, আমরা কোথায় মাগতে খেতে পারছি না। हर जगह और गुंडा, हर जगह और मेरा, हर जगह और गुंडा दिया हमारे मेয়েদের इस्तेमाल করে মারতেছে, ধরতেছে, মিথ্যে মিথ্যে কেস করতেছে, মিথ্যে মিথ্যে কাহিনী করতেছে। আমরা টাকা পয়সা দিয়ে হর চিজ দিয়ে আমরা শেষ হয়ে ভিখারির হালে বসে রয়েছি। আজকে হয় আমি মার্ডার হয়ে যাব, চাहे সাবু হয়ে যাবে, চাहे গোরা হয়ে যাবে। ও নূরকে নিয়ে রাজ করবে 8 বছর। ও ওয়াসিম নূরকে নিয়েই ছিল। আর আজকে 8 বছর ধরে আমরা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়েছি। ওয়াসিমকে আমি জামাই বলেছিলাম, এরকম মেয়ের জামাই হয়েছে, আমাকে হাতে রেখে আবার আমার ছেলেকে সাবুকে মেরে ফেলবে। আর কি বলবো দিদি, একটু খেয়াল করুন दीदी। तो साफ होगा, कलकत्ता पुलिस भी है, कमिश्नर भी है, सब लाल बाजार का पास भी हम बोल रहे चितला वाली दीपाली नायक, ये आतंक में हम लोग पड़े हुए हैं। ये आसिम जो है, लंबू आसिम उसको बोलता है, आज मेरा सब्बों को मर्डर करेगा, कल मेरा पपिया को मर्डर करेगा, परसों गोरा को करेगा, तो हमें करेगा मर्डर। ये धमकी देना, हमारा चेला नाती को उठा के ले जाना, बाल काट देना, उसको मारना पीटना। उसका संग नूर मोहम्मद का संग नूर मोहम्मद का भागना रहता, भतीजा लोग रहता है, उसका मोहल्ला का मटिया पुरुष का जितने गुंडा बदमाश सब उसका संग रहता है। हमें 8 साल से बर्बाद कर दिया। हम खाने भी ना मर रहे। हम शुगर पेशेंट है। और यासीम तो हमसे लूट के ले गए। एक दफ़े हम ही बोले थे 15 लाख रुपया, 15 लाख केस का पीछे उसका बीबी है। असल में क्या है, जो लंबू वसीम है उसके बीबी पुलिस कोर्ट का एडवोकेट है। ठीक है, तो वकील के पास सभी जाता, कोई परेशानी होने से, तो हम लोग भी गए थे। तो हम इंसान जाता अपना दर्द के लिए, अपना तकलीफ हटाने के लिए, अपना जान बचाने के लिए। पर उसके बीबी हम लोगों का संग, हमारे गुरु लोगों का संग इतना रुपया पैसा लिया, आज तक हमारा पैसा खा के, हमारा गुरु का पैसा खा के काम लेकिन नूर का करता था वो, और हम लोग को धोखा में रखता था। इसलिए धोखा में रखता था, जो आज वॉइस सुनाई हूँ यही धोखा में था कि चितलाखोरी बेरी के अंदर से किसी के भी मर्डर हो जाएगा, हम लोग डर जाएंगे, वो अपना पूरा इलाका ले लेगा। और महीना वसीम का संग, वसीम को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि कल को इलाका आ जाएगा, महीने का जो भी पैसा होगा आधा हम लेंगे, आधा नूर, मतलब आधा लंबू वसीम लेगा, आधा नूर लेगा। उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही तभी सुपारी को लोग ने प्लान किया। इसलिए कि मैं भी 8 नंबर खटाल में रहती हूँ, है ना, कि मेरा कहानी ख़त्म तो पूरा
वो लोग जगत लूट लेके बैठ जाएगा। चितला खोरी बेरी पूरा अपना कैप्चर करके बैठ जाएगा। और वो इलाका उनका भी नहीं है, वो इलाका तो हमारा परंपरा जो हमारा 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी चले गया, उनके सब हमारे सब नायक लोग बैठे, इनका इलाका सब है। उसके पास ऐसा कोई बुढ़ा हिजड़ा भी नहीं, वो सिर्फ दादागिरी, गुंडा, मस्तान ये सब दिखा के डरा के आज ये नौबत में आ गया कि हम लोग का जान माल पे असर पड़ने वाला है। ये असर पड़ने वाला है को डायरेक्ट तो आप लोग सुनिए और वॉइस तो दे रखी हूँ, किस तरह से मर्डर कार सुपारी का किस तरह से बातचीत किया जा रहा है बताओ। तो हम तो ये गुहार लगना चाहिए, हम लोगों को बचाओ चितला खोरी बेरी के हिजड़ों से, ये हमारे चितला खोरी बेरी के हिजड़ों को बचाओ, ये वसीम का चुंगल से और नूर का चुंगल से, इतने ही मेरा गुहार है। आप तो एक चीज समझ में, हाँ। गुहार है हमारी सरकार का पास यही गुहार है, जे नूर का आतंक से और वासिम का आतंक से हमको लाल बाजार भी बचावे। पुलिस प्रशासन हमारी मोबाइल नंबर भी सबके पास दिया हुआ है, हम कोई गलत नहीं है। हम लोग का ऊपर में झूठ केस देके हम लोग को लाल बाजार से लेके अलीपुर से लेके और उसका बाद रविंद्र नगर थाना से लेके नादियाल थाना से लेके, अरे तो कौन थाना है तो 1 नंबर थाना से लेके वो सेटिंग करके उसका एक तो लड़का है क्या नाम अकबर, वो अकबर भी सबको सेटिंग करता है, हर वो पिक्चर को सेटिंग करके झूठ बोल के हम लोग को ले जाकर फंसाता है। हम लोग का भिखारी का हाल में हो गया। हम लाल बाजार में भी गुहार लगाते, हर थाना में गुहार लगाते। हमारा पुलिस प्रशासन को नमस्कार, एक बार ध्यान दीजिए, हम लोग का फोन नंबर को भी टेप कर लीजिए, हम लोग कोई गलत नहीं है जी। और एक बात है, देखिए कुछ दिन पहले बाबू भाई खिदरपुर रेलवे स्टेशन है, एक बच्चा जा रहा था पूजा करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में। हाँ देखिए नूर का चेलो लोग कैसा उठा के, नूर का टीम देखिए, देखिए कैसा मार रहा है। देखिए ये एनजीओ की जनानी है, एनजीओ की, हमारी कम्युनिटी की नहीं है, एनजीओ की है। देखिए हम लोग जानती भी नहीं, देखिए कैसा गाली दे रहा है। ये नूर का चेला लोग है, कैसा मार रहा है बाबू बाजार के अंदर में गरीब बच्चा को। देखिए ये भी नूर का आतंक है, ये भी ये ज़्यादा दिन के बाद नहीं, ये आपका जगह 5 तारीख का वाकया है। ये 5 तारीख का ये बच्चा जा रहा, 5 मई का ये बच्चा अपना घर से पूजा करने जा रहा था, इसको रास्ते में पकड़ के, बल्कि इसको मैं नहीं जानती है, भी हमें नहीं जानती है, इसको इतना मारे। ये एनजीओ करती है, काम करके अपना दिन गुजारा करती है, गरीब बच्चा ही है, इसका संग भी ऐसा आतंकी है, तो इसका भी इंसाफ कौन करेगा? उनके इतना आतंक है कि इनका भी इंसाफ कौन करेगा? इसके लिए भी पूरा एनजीओ के अंदर में हाई लेवल पे कहाँ इसका लिए लेके प्रोटेक्ट कर रहा है, पर देखो कब इस बच्चा को भी कब इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। देखिए मोहतरम नाजरीन, हमने इनसे, इनकी टीम से, जो किन्नर समाज के लोग हैं, चितला समाज के, कुरी बिरी समाज के लोग हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं जो है समझिए कि डरे हुए लोग हैं। इनको जान से मारने की सुपारी देने की कोशिश की गई है। जो वॉइस ओवर हमने समझाया सुनाया, आपको आपने सुना है, वो नूर के दरमियान और वसीम के दरमियान में जो इन्होंने बताया, दोनों के दरमियान वॉइस ओवर हुआ है कि मैं उठा लूँगा, मैं बैठा दूंगा, मैं गायब कर दूंगा, अगर केस कुछ होता तो मैं केस भी खा लूँगा। तो समझिए कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। मगरबी बंगाल में है, कानून जिंदा है, पुलिस अभी जिंदी है, अदालत है, तो ऐसी सूरत हाल में कानून हाथ पे लेना ये बहुत अफसोसनाक बात है। पुलिस को भी चाहिए कि अगर कोई मारने की धमकी दे रहा, उठाने की धमकी दे रहा, वॉइस ओवर है, इसकी पुष्टि करवाए, इसकी तस्दीक करवाए कि ये वॉइस उसकी है नहीं है। अगर उसकी वॉइस है तो दोनों को गिरफ्तार कर लेनी चाहिए, और अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस होता है, वो चार्ज जो होता है, तो उसके ऊपर जो है चार्ज चलनी चाहिए, इंसाफ चलनी चाहिए। ये लोग बहुत डरे हुए लोग हैं, ये लोग सारे लोग जो है डरे हुए लोग हैं, काम करने नहीं जा पा रहे हैं, अपना खाने कमाने नहीं जा रहे हैं। ये लोग अपना कर्तव्य दिखला करके, अपने जो है वो काम दिखला के, डांस वगैरह करके ये लोग खाते कमाते हैं। अगर आज इन लोग के साथ इस तरीक़े से, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई हम लोग जो है भूख से भी मर रहे हैं, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो ये लोग जो है दबी हुई कौम है, मायूब कौम है। अपने आप को अगर सही तरीक़ा से हम लोग, ये लोग जो है समाज में सही तरीक़ा से इनको इज्जत भी नहीं मिल पाती है, लोग अपने कारोबार में भी नहीं रख पाते हैं, अपने ऑफिसेज में जगह नहीं दे पाते हैं, अपनी सोसाइटी में सही से जगह नहीं दे पाते, और उसमें से कोई लोग जो है मेन स्ट्रीम का आदमी जाकर के, और उसके जाकर के अगर इस किस्म की बात, मारने काटने की बात करता है तो बहुत अफसोस की बात है। एक वसीम जो इन्होंने बताया, वसीम आदमी है, मैंने पूछा क्या वो हिजरा समाज का आदमी है या किन्नर समाज का, तो उन्होंने क्या वो हमारे समाज का भी आदमी नहीं है, मगर क्या है कि इसमें पैसा भी इन्वॉल्वमेंट है। वो एरिया का अब है कि पूरा एरिया को मैं कब्जा कर लूँगा, इस पर से पूरा जो है आधा पैसा नूर ले, आधा ये ले, ये ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है।
तो भाई ये एरिया तो किसी का बांटा हुआ नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इंडिया का एरिया है, जो जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे, हाँ ये चीज़ है, हाँ वो चीज़ है। और ये लोग अपने एरिया में ये लोग अपना काम करेंगे तो इन लोग के एरिया में वो लोग काम कर ले रहे हैं, यही बात है। ये ऐसा एरिया, इसका पहले में हमारा तो ऐसा बहुत सारा फुटेज है। हाँ तुम्हारा फुटेज देखा, कुछ दिन पहले भी हमारा चेला को उठा के लेके गया था, इसको भी उठा के आपका क्या महेश ताला से उठा के लेके गया। हमारे एक 60-65 साल का बुजुर्ग इंसान, उसका भी बाल चोटी काटा गया, वो भी वीडियोस के अंदर मैं दिखाना चाहती हूँ। देखो कैसा कैसा उनका जुल्म, देखो उनका, 1 मिनट दिखाती मैं। उनका यही काम है, डराना, धमकाना, मारना, पीटना। देखिए ये उसका भागना, देखो महेश ताले से पकड़ा गया था, हमारा हिजड़ों का बाल काट दिया था। देखिए ये देखो, ये नूर का आदमी है, महेश ताला में इसका FIR हुआ था, 25 दिन जेल में भी था, ये अभी निकल गया ये देखिए। तो सबू आप क्या चाहती है, किस तरीके से पुलिस का सपोर्ट? मैं ये जनता देख रही है, अवाम देख रही है, पूरा हिंदुस्तान की व्यूअर देख रही है, कलकत्ता की जनता देख रही है, उनके अदालत में क्या गवाही देना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए, क्या मदद चाहते हैं? मैं मदद ये चाहती हूँ, बिना वॉइस का, बिना सबूत का तो मैं भी आपको बुलाती नहीं। आज सबूत था बोल के मैंने आपको बोले, अपने जान बचाने के लिए, अपना कम्युनिटी को बचाने के लिए। ठीक है, हमारा कम्युनिटी पूरा बर्बाद हो जा रहा है, इसके जैसा उग्रवादी हो गया, इसका जैसा माओवादी, जैसा नूर है, वसीम है। हाँ, और वॉइस में आप लोग तो सुन ही रखे हो। हाँ, वो वॉइस फिर से भी मैं सुनाऊंगा उसमें। तो हमारे ये दरखास्त, हमारे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें बचाया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इनको ऊपर कानून भी देखे जा रहा है, क्योंकि उनका जो वाइफ है वो खुद पुलिस कोर्ट का एडवोकेट है। ठीक है, और हमारा लोग तो इतना, हम तो इतना पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, किन्नर लोग हम लोग इतना समझ भी नहीं आता। कल को ऐसा ना हो कि मैं जान से भी चले जाऊँ, वो अपनी बीबी को खड़ा करा के वो अपना रफा दफे भी हो जाए। तो हमें इस चीज़ का गुहार लगाना चाहती हूँ, हमारी दीदी से भी, CM से, और हमारा जो बॉबी हकीम उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ, जो मेरे कलकत्ता का जितने वाची सब का आगे हाथ धके गुहार करना चाहती हूँ। हमें लंबू वसीम से नूर मोहम्मद जो संतोषपुर नारी गोदाम रहता है, उसके जुल्म से हम लोग को बचाइए, हमारा कम्युनिटी को बचाइए। हाँ, और जस्टिस चाहिए हमारे को, जस्टिस चाहिए हमारे को, हमें जस्टिस चाहिए हमारे को, बस हमारे। चलिए, एक चीज है, इन्होंने कहा कि भाई इनको इंसाफ चाहिए, इनको जस्टिस चाहिए, और इन्होंने एक जुमला कहा कि अगर हमें कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये लंबू वसीम और नूर मोहम्मद का टीम जो है, किसी भी किन्नर समाज को होगा, इनकी खाली बरन लेकर के चितला समाज से लेकर के कुछ भी होता है तो इनके मुताबिक इसके जिम्मेदार 2 लोग होंगे। नूर होगा और वसीम होगा, नूर और वसीम होगा। तो इसके हमारे को जो एक खरोज भी होता है, या हमारे चितला खोरी बरी में बच्चा से लेकर बूढ़े तक एक खरोज भी होता है हमारे को, इसका पूरा होगा टारगेट वसीम और नूर मोहम्मद जो संतोषपुर नारी गोदाम में रहता है। हमारे ये रिक्वेस्ट, हमारे जस्टिस इन्होंने बात कही है तो एक ही चीज़ है, ये किन्नर समाज के लिए भी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाए। इन लोग को भी जीने का हक है, इन लोग को भी अपने मुताबिक जो है कमाने का हक है, इनको भी आज़ादाना तौर पर जीने दिया जाए, कमाने दिया जाए। और इनको जो है सुपारी देने का, मारने का, गायब करने का जो मामला आ जा रहा है, इसको पुलिस थोड़ा सा अच्छी तरीक़ा से ले और उसको डराए धमकाए कि भाई इस किस्म की बातें ना करें। और जो हिजरा नहीं है वो हिजरे के समाज में आके क्या कर रहे हैं, उनको भी बोला जाए कि आप इनके समाज से आप अलग हो जाइए, आपका काम इनके समाज में जाकर कुछ करने का नहीं है। इनको अपना काम करने दिया, इनको अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया में खुश रहने दिया जाए, इनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए। आप अपने काम कीजिए, अपना काम कीजिए। मेरा काम था जनता की अदालत में सरपरस्त के अवेलेबल व्यूअर के दरमियान में इनकी बातें रखना, मसाइल रखना। अगर किसी को भी जान से मारने की धमकी देती है, अगर उसको न्यूज़ को छुपा दिया था तो ये समझिए न्यूज़ के साथ नाइंसाफ़ी होती। तो मेरा काम था, जुल्म और ज़्यादती कहीं भी होती है तो उस चीज़ को मैं जनता की अदालत में रखता हूं, ताकि पुलिस के संज्ञान में भी जाए, पुलिस के कानों तक भी बात पहुंचे, पुलिस इसको अच्छी तरीक़ा से तफ्तीश करे, ले कौन लोग धमकी दे रहे, नहीं धमकी दे रहे, वो वॉइस ओवर हमारे पास है, हमने सुनाया भी है। अगर किसी को कुछ भी डाउट वगैरह हो तो वॉइस ओवर हमसे भी ले सकता, हम उसको दे भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ DJ महबूब रजा सिद्दीकी के साथ शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now